डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में जनन। टेरिडोफाइटा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से लैंगिक जनन के रूप में होती है। लैंगिक जनन और टेरिडोफाइटा का जो प्लांट होता है बेसिकली स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुविद्ध होता है तथा दो प्रकार के प्लांट इसमें पाए जाते हैं, एक होमोस्पोरस, एक हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक ही प्रकार के अगर बीजाणु बन रहे हैं तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, यदि दो प्रकार के बीजाणु बन रहे हैं तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो इसमें कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं कि जो होमोस्पोरस होते हैं और कुछ होते हैं हेटेरोस्पोरस। यहाँ पर टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को बनाया गया है। इसमें जो मुख्य पौधा होता है वह स्पोरोफाइट होता है। यहाँ पर जो पौधा बना है वह स्पोरोफाइट है, मतलब 2n डिप्लॉयड। और इसकी जो लीव्स होती हैं उसपे स्पोर पाए जाते हैं, उसी पर स्पोर का निर्माण होते हैं और ऐसे लीफ को स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। ऐसी पत्तियां जिनमें बीजाणु का निर्माण होता है उसे हम स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। इन्हीं टेरिडोफाइट की लीव्स पे छोटे छोटे बीजाणु की तरह संरचना पाई जाती है जिसको हम सोरस के नाम से जानते हैं। सोरस का जब वर्टिकल सेक्शन करते हैं, एक काटते हैं, वर्टिकल सेक्शन करते हैं, तो उसमें हमें स्पोरोफिल की संरचनाएं दिखती हैं। स्पोरोफिल में जो सोरस होते हैं उसी में लगे होते हैं और कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। स्पोरोफिल पर पाए जाने वाले बीजाणु जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं उसको हम स्पोरेंडिया के नाम से जानते हैं, बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर स्पोर का निर्माण होता है। ये स्पोर का निर्माण मियोसिस की प्रक्रिया से होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से होता है, जिसके बाद ये स्पोर डेवलप करता है और स्पोर जर्मिनेट होता है। स्पोर जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट करके प्रोथैलस का निर्माण करता है। एक संरचना होती है जिसे हम प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रोथैलस का निर्माण होता है, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, बीच में कुछ दबा हुआ हिस्सा पाया जाता है, इसे नाच के नाम से जानते हैं। और यहीं पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के गैमीट का निर्माण होता है। मेल गैमीट को एंथ्रेडियम और फीमेल गैमीट को आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके फलस्वरूप दो प्रकार के यहाँ पर गैमेट्स का निर्माण हो रहा है, एक को हम कहेंगे आर्किगोनियम, दूसरे को एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, संयुग्मित होते हैं, जिस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट विभाजित होता है। विभाजित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है और एम्ब्रियो प्रोथैलस में ही जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है। स्पोरोफाइट पौधे से फिर स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है, बीच में गैमेटोफाइट की अवस्था आती है। जैसे जो स्पोर मदर सेल होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं, ये जब विभाजित होते हैं तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्टेज शुरू हो जाती है, अर्थात ये यहाँ पर यन हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक तो स्पोरोफाइट की अवस्था थी, लेकिन यहाँ से गैमेटोफिटिक स्टेज शुरू हो जाता है और एक गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है यहाँ से फिर डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब यहाँ तक हैप्लॉयड होता है। अगर हम इसको अलग करें तो इस लाइन से हम अलग कर सकते हैं।
इसके ऊपर की जो स्टेज है वह स्पोरोफाइट है और नीचे की अवस्था को हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ टेरिडोफाइटा के प्लांट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, पीढ़ी एकांतरण दिखता है, क्योंकि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है और गैमेटोफाइट से पुनः स्पोरोफाइट का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल चलती है और इसमें जो ऑर्गन्स भाग लेते हैं उनको हम एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं। आर्किगोनियम सदैव फीमेल होता है और एंथ्रीडियम मेल होता है। तो मेल और फीमेल का यहाँ पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो जर्मिनेट करके यंग स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण करता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं जिन पर बीजाणु पाए जाते हैं उन पत्तियों को स्पोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं स्पोरोफिल के द्वारा लैंगिक जन्म की यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।